हमारे भारत देश के अंदर सबसे अधिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन लोग क्या बोलेंगे कि इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, आपको इतने का गिफ्ट मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। है आप सभी लोगों का। आज हम करने वाले हैं धन की बात का एपिसोड नंबर 5, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जो कि है आपका यूपीआई। ये यूपीआई क्या होता है भैया, ये आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको आज के इस युग के अंदर अच्छे से अपने पैसे को ट्रांसफ़र या फिर लेना है तो। ठीक है, क्यों जानना इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए, सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो वीडियो है वो हमारी नॉलेज तो है ही, हमने जो सीखा है हमारा ज्ञान, साथ ही साथ हमने ये 2 किताबें, कैशलेस इंडिया, उसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, एंड आपके आर्टिकल, एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और एक है आपका मनी कंट्रोल का, इन सबको निचोड़ के आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, ताकि आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद से समझ जाए, इस वीडियो से समझ जाए। ठीक है, पहले बात करते हैं कि यूपीआई आखिर होता क्या है। आपने हमारे जो भी अभी तक इस चैनल के ऊपर वीडियोस आए हैं, उम्मीद है कि आपने देखे होंगे। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो आपका बचत खाता क्या होता है, ठीक है, सेविंग बैंक क्या होता है, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है। तो ये सब जो आपके सेविंग बैंक होता है, आपका जो अकाउंट होता है बेसिकली बैंक के अंदर, उसका एक तरह से फीचर कह सकते हैं कि अगर आपको अपने पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको किसी से पैसा लेना है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं यूपीआई का, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत की गई थी हमारे भारत की एक संस्था है एनपीसीआई, जिसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 2016 के अंदर। याद होगा आपको, जब इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसी के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। और तब से लेकर के आज तक दुनिया के अंदर सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं। हमारे भारत देश के अंदर सबसे अधिक ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए है। ठीक है, अब जो आपका यूपीआई होता है, इसके कुछ फीचर होते हैं, इसके कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि शायद आपको किसी और चीज़ में देखने को नहीं मिलेंगी। पहला आपका होता है रियल टाइम ट्रांसफ़र। पहले इन सब से पहले एक था आपका नेफ्ट। नेफ्ट के अंदर ना आपका पेमेंट आधे घंटे बाद में होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका जब आपने पेमेंट किया उसी वक्त आपके सामने वाले के अकाउंट के अंदर पैसा पहुँच जाता है। सेकंड जो इसका फ़ायदा है, जो इसका फीचर है, वो है आपका सिंगल एप्लीकेशन से आपका काम हो जाता है। अगर आपके पास में कोई भी एक ऐप है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, आपका भीम, कोई सी भी आपके पास में अगर ऐप है, तो उस एक ऐप में आप अपने सारे अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के इस्तेमाल से। और अब तो एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जब से यूपीआई 1 2 3 पे आया है, तब से आपको एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में नॉर्मल बेसिक फ़ोन भी है, तब भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा फीचर है वो आपका है कि कोई भी आईएफएससी या खाता नंबर नहीं चाहिए होता। मुझे याद है जब हम 8-9 साल पहले पेमेंट करते थे, तो भैया हम क्या पूछते थे, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका आईएफएससी कोड क्या है, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका बैंक कौन सा है, इतना सब लफड़ा। अब वो नहीं है, सिर्फ एक यूपीआई आईडी या आपका मोबाइल नंबर, इसकी मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, मतलब आपको सिर्फ पूछना है कि भाई आपका नंबर क्या है। और अब तो यूपीआई आईडी छोड़ो, क्यूआर कोड सीधा स्कैन किया, पेमेंट हो गया, कितना आसान है। और उसके भी आगे का एक और स्टेप आ चुका है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट के अंदर पैसे आप पहले से स्टोर करके रख लो, आपको पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं है अप टू सम लिमिट। ठीक है, वो लिमिट चेंज होती रहती है, तो इसलिए अभी बोलना इसके अंदर सही नहीं है। अभी के वक्त में इसकी जो लिमिट है आपके भीम ऐप के अंदर 4000 रुपये है। मतलब एक बार में अगर आपका स्टोर, आप अपने यूपीआई वॉलेट के अंदर 4000 रुपये स्टोर कर सकते हैं, और एक पेमेंट में आप 500 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका चौथा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बताया आपको, यूपीआई आईडी अगर है, क्यूआर कोड है, तो भुगतान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है यूपीआई का, वो होता है सुरक्षा। भैया
सुरक्षित आपका पेमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं यार इससे तो कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है। देखो फ्रॉड होना एक अलग चीज़ है। फ्रॉड कैसे होता है कि आपको लगता है किसी भी QR कोड को स्कैन करके हमेशा आप पेमेंट करते हो, हमेशा पेमेंट को आप करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या बोलेंगे कि इस QR कोड को स्कैन कर लो, आपको इतने का गिफ्ट मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी QR कोड को स्कैन आपको नहीं करना होता है पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट देने के लिए करना होता है, ठीक है। अगर आप दुकान पर गए हो, QR कोड को स्कैन करो, नाम लिखा आ जाएगा उसका, अपना जो भी अमाउंट डालो, उसमें कभी भी स्कैम नहीं हो सकता है। स्कैम होता है कब? जब आपको पेमेंट लेना की बात आती है, ठीक है, ओके। जब लोग बोलते हैं कि QR कोड को स्कैन करके पेमेंट ले लो, तब स्कैम हो सकता है, ठीक, ओके। आगे आते हैं, बात करते हैं भारतीय इतिहास में डिजिटल पेमेंट की क्रांति। तो यार UPI सब जानते हैं 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर के आज तक हर साल इसके नंबर स्काई रॉकेट कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही तेज़ी से बढ़े। इससे पहले हमारे देश के अंदर RTGS था, नेफ्ट था, बहुत सारे फीचर्स थे, IMPS था, अभी भी हैं, लेकिन साथ में अब UPI भी है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उन सब फीचर्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूनिक और एक बहुत ही बड़ी इनोवेशन है वो आपकी UPI है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डालनी होती है। वो ऐप आपकी होती है UPI एप्लीकेशन। अब बहुत सारे UPI एप्लीकेशंस इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास में मोबाइल कौन सा है। अगर आपके पास में एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर आता है, एप्पल है तो ऐप स्टोर आता है। उसके अलावा अगर बेसिक फीचर फ़ोन है तो ऐप की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप *99# के हेल्प से पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही आपने कोई भी ऐप, ठीक है, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, आपका भीम हो गया, आपका क्या बोलते कैड ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, अमेज़न पे हो गया, कोई सी भी ऐप अगर आपने डाली, उसके बाद में आपको ऐप खोलना होता है, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दर्ज करना होता है। मोबाइल नंबर आपको ये याद रखना है कि जो आपका खाते में दिया हुआ है ना आपने, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। दूसरा मोबाइल नंबर डाल के आप अकाउंट बना लोगे, आपका बैंक लिंक हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। जो आपका मोबाइल नंबर आपके खाते में दिया हुआ है ना, बैंक के खाते में, उसका नंबर आपको डालना होता है। उसके बाद में OTP आता है, OTP आपको एंटर करना होता है और आपका जो ऐप पे अकाउंट होता है वो आपका बन जाता है। लेकिन अभी हमको ज़रूरत ये है कि हमको उस अकाउंट को, जो अपना बैंक अकाउंट है, उससे लिंक करना होगा। जब तक लिंक नहीं करेंगे हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। लिंक करने के लिए वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि भैया आपका कौन सा बैंक है, क्या है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वापस से OTP आएगा। उसके अलावा जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो पूछता है कि भैया एक्चुअल में वो आप हो कि नहीं हो। उसके लिए कंफर्म कराने के लिए या तो डेबिट कार्ड का या फिर आपके नेट बैंकिंग का, उनकी डिटेल्स वो आपसे मांगते हैं। उसके बाद में जब वो हो जाता है तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद में जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पहले उससे आपको अपना एक UPI पिन को सेट करना पड़ता है। पेमेंट से पहले पिन सेट हो गया। पिन का मतलब क्या होता है? दो तरह के पिन होते हैं। एक होता है कि आप मोबाइल की एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होती है वाली, उसको खोलने के लिए पिन होता है। वो तो आपका हो, कोई भी आप लगा सकते हो जो आपके मोबाइल से होता है। लेकिन जो आपका बैंक होता है, डिपेंड करता है बैंक पे। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि आपका 4 नंबर का पिन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो कि 6 नंबर के होते हैं, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 आपको लिखने होते हैं। और ये मेरा एक सजेशन है आपको, कभी भी आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना पिन कोड या अपना 1 2 3 4 5 ऐसे पिन कभी भी मत लगाना, तो आपके हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमेशा कुछ और इस्तेमाल करना, ऐसा नंबर जो कि बहुत यूनिक हो, जो कि अलग हो, जो कि आसपास के आपके लोग नहीं जानते हो, ठीक है। तो ओके, भुगतान कैसे करना होता है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मोबाइल नंबर डाल सकते हो या QR कोड से आप ऐसे जाके स्कैन कर सकते हो अपने कैमरे से, या फिर आप किसी की UPI ID मांग सकते हो कि भैया आपकी UPI ID क्या है। UPI ID आपकी खुद की होती है, दूसरे की होती है। अगर किसी को पैसा देना है तो आपको उसकी लेनी होती है। अगर आपको पैसा लेना है तो आपको अपनी UPI ID को उससे शेयर करना होता है। अपनी ID को शेयर करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपकी मोबाइल ऐप है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वाली, उसमें आपको जाना होता है। आप जाओगे अपने सेटिंग्स के अंदर, आपकी प्रोफाइल के अंदर, वहाँ पे आपको अपनी UPI ID दिख जाएगी। उसको आपको हमेशा लिख के रखना है अगर आप भूल जाते हैं तो, ठीक है, ताकि कभी भी कोई आपसे मांगे तो भैया ये लो ID, ठीक है, पेमेंट लेनी है तो, ओके। या फिर अपना QR कोड को आप बना लो, वो आप किसी को दे सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यार UPI और सेविंग बैंक अकाउंट का संबंध क्या है। संबंध तो बहुत बड़ा है, ठीक है।
अगर बैंक खाता ही नहीं होगा तो यूपीआई नहीं होगा। यूपीआई यूज़ करने के लिए बैंक का खाता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या मतलब नेसेसरी है, वो नहीं होगा तो हो ही नहीं पाएगा इस्तेमाल, ठीक है। तो पहले तो आपको खाते को लिंक करना होता है, लिंक करने के बाद में ही आप डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या है, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रहती है। आज सपोज़ कि मोहन जी आए, उन्होंने कहा कि भैया मुझे 2000 रुपये की नीड है, आपने उनको दे दिए 2000 रुपये, वो लेके भूल गए। अब वो 5 दिन बाद में आप मिलते हो उनसे, आप कहते हो कि भैया जो पैसे लिए थे तुमने 2000 वो दे दे, वो कहेगा कौन से पैसे, कब दिया आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने किसी को ऑनलाइन पैसा भेजा है ना, उसका ट्रैकिंग नंबर होता है, ट्रैकिंग नंबर बोल दो या फिर उसका रेफरेंस नंबर बोल दो, वो होता है, आप दिखा सकते हो उसको, देखो ये रहा भैया इसका सबूत, आपने दोगे तो या तो फिर हम कंप्लेंट करेंगे आपकी, ठीक है। तो अपने आप वो बंदा आपको पैसे दे देगा, मोहन जी भागेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो आपके पास में अपने खाते का पूरा रिकॉर्ड है कि कब क्या हुआ, कब आपने किसको पैसे दिए, किसको नहीं दिए, ठीक है, और किससे लिए, सब चीज़ आपको पता है, ठीक। तो इसलिए ये काम आता है। अब इसमें वही हमेशा की तरह हमारा कि कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। पहला फ़ायदा क्या है, तुरंत भुगतान, अभी किया क्लिक पेमेंट, ठीक है, बहुत आसान है। सेकंड फ़ायदा क्या है, कोई भी अतिरिक्त शुल्क यहाँ नहीं है, ठीक है। पहले जो हमारे थे नेफ्ट, आरटीजीएस, इनमें कुछ शुल्क था, और यहाँ तो स्टार्टिंग से ही शुल्क नहीं है। आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो, जो एक लिमिट होती है सेट बैंक की 1 लाख की, उतनी पेमेंट तक आप कर सकते हो, और हर चीज़ के लिए डिफरेंट लिमिट्स हैं, ठीक है। इनकम टैक्स पे करने के लिए अलग लिमिट है, ऐसे लिमिट्स हैं। अब जो आपकी लिमिट के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो, पहली बात तो। और पेमेंट जब करोगे आप, उसके अंदर आपको कुछ भी अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है बैंक को, या फिर जो भी आप ऐप यूज़ करते हो उसको, ठीक है। अगर आपको किसी को भेजना है 5000, तो 5000 ही आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, ठीक, ओके। तीसरी है सुरक्षा। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियोज़ के अंदर, जो अगर बैंक खाता है वो सुरक्षित है। जो उनकी ऐप्स होती हैं, जो उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं। बहुत ही हाई चांसेस होता है कि उनको हैक करना बड़ा मुश्किल होता है, वो संभव नहीं होता है, ठीक है। कहीं भी कभी भी आपको लगा, कोई आपका दोस्त आपको दिखा, आपने उससे बोला कि भैया पैसे दे, तो उन्होंने लिए थे, वो कहेगा कि अभी तो मैं लेके नहीं आया, ठीक है। तो बोलो कोई बात नहीं, लेके नहीं आया तो ये ले QR कोड, पेमेंट कर अभी। उसके बाद में उसके पास में आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ़ोन अगर उसके पास में है, यूपीआई भी होगा तो पेमेंट उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कहीं भी कभी भी। नुकसान की बात कर लेते हैं, धोखाधड़ी का खतरा। अगर सोच समझ के नहीं चलोगे, वही गलतियाँ करोगे जो लोग करते हैं कि भैया ये QR कोड को स्कैन कर लो, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपके धोखाधड़ी होगी, ठीक है। आने के लिए कभी भी QR कोड की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा जब भी पेमेंट करो, पूछो उससे उसका नाम क्या है, सिर्फ नाम नहीं, उसका नाम नहीं, जो QR कोड होता है ना, कौन से बैंक खाते से लिंक है, उस बैंक खाते का नाम क्या है। उस बैंक खाते में अगर दुकानदार का नाम है, या उसकी पत्नी का नाम है, या फिर उसकी दुकान का नाम है, क्या नाम है, अगर वो नाम लिखा नहीं आता है तब तक पेमेंट नहीं करनी होती है। नाम लिखा आ गया, अमाउंट डाल दिया, ठीक है, और उसको दिखा दो एक बार के लिए, भैया ये ना तेरा खाता, वो बोलेगा हाँ है यही है, उसके बाद में पेमेंट करना। कल को वो बोल देगा कि नहीं आपने तो किसी दूसरे QR कोड को स्कैन कर दिया, ठीक है, अब मुझे पेमेंट वापस से दो। ऐसे होता है बहुत बार, तो कंफर्म कर लो एक बार, उसको दिखा के यही है ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है करो। तो ऐसे करोगे कभी भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती यूपीआई के केस में। दूसरा होता है आपका तकनीकी समस्या आती है, वो बहुत कम होता है। हालांकि इसको मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभी बीच में ऐसा हुआ है कि आपने पेमेंट किया तो आपका बैंक का सर्वर डाउन है, ठीक है। उसमें से कुछ बैंक है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जिनका सर्वर लगभग डाउन ही रहता है रात के टाइम पे। ज़्यादातर वो रात के टाइम पे डाउन होता है, दिन में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी आपका सर्वर डाउन है। रात को 11-12 बजे के आसपास आप अगर पेमेंट करते हैं किसी को, तो कहीं ना कहीं आपको इशू क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा यहाँ नुकसान है यूपीआई के केस में। बाकी तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान मैंने देखा नहीं आज तक। ओके, उसके अलावा निष्कर्ष कर लेते हैं यार। चलो, अगर आपके फ़ोन में यूपीआई नहीं है कोई भी, तो कोई भी जो आपका मन करे उस ऐप को आपको डालना है, ठीक है, उसमें अपना अकाउंट को लिंक करना है, और कोई भी एक चाहे 1 रुपये का ट्रांजेक्शन अपने आसपास में भाई बहन किसी को, ठीक है, तो आपको वो ट्रांजैक्शन करना है, 1 रुपये का पेमेंट करना है, 1 रुपये का 10 रुपये का जो भी आपको लगे, ठीक है। ये करने के बाद में ये आपका काम है आज करना है। वीडियो देखने के बाद में एक एप्लीकेशन डाल के उसके अंदर अपना अकाउंट बना के अकाउंट को लिंक करके और एक पेमेंट करनी है, ठीक है। और उसके बाद में मुझे कमेंट करना है कि भैया हमने पेमेंट कर दिया है, हमको बड़ा ही अच्छा लगा ये काम करके।
हम चाहते हैं कि यार इस देश के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहे जिसको ये सब नहीं आता हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारी मुहिम है ये पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानना है कि भैया ये तो ठीक है, बट ये आपने जो कहा था कि FD RD ये सब क्या होता है, कितनी इंटरेस्ट मिलती है, वो सब जानना है, तो अभी के अभी आप देख लो इस वीडियो को, अपना और अपने पैसे का ध्यान रखना।